मोदी के मास्टर स्ट्रोक से बौखलाए अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और अभिजीत दीप के कॉकरोचों को भड़काया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के विरोध में अखिलेश, कहा बीमारी रूट में है, फ्रूट में नहीं। अभिजीत दीपके की धमकी, मुझे गिरफ्तार मत करो वरना आंदोलन बड़ा होगा। अमित मालवीय का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा तिहाड़ से लौटा व्यक्ति सीजेपी का आधिकारिक प्रयोजक है। कॉकरोचों के प्रोटेस्ट के बीच पीएम मोदी ने पेपर लीक पर एक ऐसा फैसला लिया है जिसने विपक्षी दलों के नेताओं के अरमानों पर पानी फेर दिया। पीएम मोदी के ऐलान के बाद पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है, लेकिन इससे विपक्षी खेमे में हड़कंप मच गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के फैसले के बाद अब अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और अभिजीत दीपके बौखला गए हैं। अब ये लोग कॉकरोच प्रोटेस्ट की आड़ में युवाओं को भड़काने की सरेआम कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि जब बीमारी रूट में है तो फ्रूट के इलाज से कोई नहीं मानने वाला। देश में हर समस्या की एक जड़ है जो गई अड़ है। नाम तो सुना होगा बीजेपी। नो फास्ट ट्रैक, बीजेपी गो बैक। यह अखिलेश यादव का ट्वीट है। जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने पेपर लीक के केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन कर दिया है, यानी दोषियों से वहां पर सख्ती से और जल्द निपटा जाएगा, ये मकसद कहीं ना कहीं यहां पर सरकार का है। और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर यह बौखलाहट निकाली है। वहीं पर अभिजीत दीपके, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, इन्हें अरविंद केजरीवाल का जो है कहीं ना कहीं करीबी बताया जाता है। और अब अभिजीत दीपके लगातार छात्रों को आगे कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्टर्स को आगे कर रहे हैं, लेकिन खुद जो है कभी वो ट्रक पर चढ़कर बैठ जाते हैं, कभी वो होटल में आराम फरमाते हैं। और अब अभिजीत दीपके एक बार फिर से मंच पर बोले। उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने वहां पर जो भी लोग मौजूद थे, जो भी कॉकरोच मौजूद थे, उन्हें संबोधित किया और कहा कि मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश मत करो। अगर तुमने मुझे गिरफ्तार किया तो ये आंदोलन और बड़ा हो जाएगा। यानी अभिजीत दीपके सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी की टीम को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वहां पर मौजूद छात्र जो है ये आंदोलन खत्म ना करें बल्कि इस आंदोलन को संभालें। दरअसल सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। अभिजीत दीपके के साथ ही वो भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनके साथ ही मंच साझा कर रहे थे। लेकिन जब सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म की तो वहां पर अभिजीत दीपके नहीं थे। अब इसके बाद अभिजीत दीपके का पूरा नैरेटिव बिखरता हुआ दिख रहा है और उन्हें यह बात पता है कि गिरफ्तार हो सकते हैं। घबराहट कहीं ना कहीं दिख रही है उनके चेहरे पर, उनके बयानों में। वीडियो आ गया, उसके संदर्भ में आपकी क्या राय है? मुझे लगता है इन लोगों ने सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। जेपी नड्डा मिल पाते लेकिन अपोजिशन का कोई भी एमपी उनसे मिल नहीं पाता है। हमारे टीम के लोग गए थे, उनसे भी मिलने नहीं दिया गया था। तो सरकार ने एक तरीके से सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। बट आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया क्योंकि हम भी वही चाहते थे, हम उसकी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। बिकॉज उनकी जो जान है इस देश के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे अहम सवाल ये है कि आज बैठक है, आपके दो लोग गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होगी। सोनम वांगचुक ने जिस प्रकार से अनशन तोड़ा, जिस प्रकार से मांगे रखी है उनके सामने, आपको लगता है कि इस्तीफे से कम में समझौता हो जाएगा? हम मानेंगे नहीं ना, इस्तीफे से कम कुछ मंजूरी नहीं है। तो अगला रुख क्या होगा यदि वो इस्तीफा नहीं देने पर अड़ जाते हैं? सोनम वांगचुक आपको कहते हैं कि इस्तीफे के बगैर जो है प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। अपोजिशन पार्टी आपके साथ जो है वो पॉलिटिक्स खेलने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से उनका स्टेटमेंट आ रहा है, ये सोनम वांगचुक अन्ना हजारे पार्ट 2 है, अन्ना हजारे की तरह ये भी शांत हो जाएंगे। आपको लगता नहीं है कि ऐसे जो बयानात हैं वो आपके आंदोलन को कमजोर बनाते हैं? हमारा, जैसे कि मैंने कहा, हमारा आंदोलन
ये पूरे देश भर के युवाओं का आंदोलन है, अपोजिशन पार्टियों का आंदोलन नहीं है। और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई चांस है कि किसी भी तरीके का क्रैकडाउन, किसी भी तरीके का डिटेंशन आपके साथ आज रात को हो सकता है? यस, हमें ऐसा पता चला है क्योंकि कल शनिवार और रविवार है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा भीड़ आ सकती है। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि आज ही हम रात को उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लें या डिटेन कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे? नहीं, उसके बाद तो ये सरकार बहुत ही बड़ी गलती कर देगी, क्योंकि क्या हुआ, सोनम सर को इन्होंने उठा लिया, उसके बाद आंदोलन बड़ा हो गया, आपने बच्चियों का सर फोड़ा, उसके बाद आंदोलन और ज़्यादा बड़ा हो गया। अभी हम लोगों को भी उठा लेंगे तो अभी देश भर में आंदोलन और फैल जाएगा। तो सरकार को अगर कोई सोल्यूशन चाहिए इस आंदोलन का, दैट इज ओनली वन थिंग, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। डिमांड एक बार दोहरा दीजिए, खाली जो डिमांड है एक बार दोहरा। रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, कंपनसेशन टू द विक्टिम्स, टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स। दूसरा, सारे पुलिस वालों ने जिन्होंने बच्चों के सर फोड़े, कपड़े फाड़ कर पिटा, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और जिन जिन बच्चों पर फेक केसेस लगाकर उनको डिटेन किया गया था या अरेस्ट करने की कोशिश चल रही है, वो सारा वापस लिया जाए। थोडक्यात मराठी करो यार, एक सोनम वांगचुक ने, आपने बोला कि आपकी दो मांगे सोनम वांगचुक ने पूरी कर दी, ऐसा उन्होंने बात करी है और आप उसका वेट करें, क्या है वो दो मांगे? वो एक तो वही कि एक बार सरकार से कंफर्मेशन आ जाए कि वो सारे केसेस वापस ले ले जो बच्चों पर लगा रहे हैं। बिकॉज ये कैसी बात हुई, एक तरह सर फोड़ती है दिल्ली पुलिस, केसेस लगते हैं बच्चों पर। पीएम के वीडियो से संतुष्ट नहीं है आप लोग? क्या था उस वीडियो में, आप बताइए, आपने नहीं देखा क्या? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं, आप बताइए उसमें कॉन्क्रीट क्या था। कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और जिस प्रकार से जो लोग आरोपी हैं उनसे कड़ी से तो इतने दिन सो रहे थे वो? जो वो बिल लेके आने वाले हैं पार्लियामेंट में, कानून बिल आ तो जाए, जब तक मैं बिल पढ़ नहीं पाता हूँ, जब तक मुझे बिल मैं पढ़ूंगा ना, मैं बोलूँ कैसे? मैं मोदी जी जैसे हवा में तो बातें नहीं कर सकता ना। फर्स्ट आई नीड टू रीड द बिल। ये प्रधानमंत्री पूरी दिल्ली ठप करने को तैयार है, पूरी दिल्ली बंद करने को तैयार है, लेकिन एक मंत्री का इस्तीफा दिलवाने के लिए तैयार है। मुझे समझ नहीं आ रहा है इस प्रधानमंत्री को क्या हो गया है। ज्या पद्धती सिर्फ अभिजीत दीप के ही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल लगातार प्रोटेस्टर्स को उकसाते हुए दिख रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब में उन्हें पेपर लीक का मुद्दा नहीं दिखता है, लेकिन दिल्ली में उन्हें छात्रों की चिंता खूब हो रही है। अब अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि मैं सोनम वांगचुक जी के अनशन खत्म करने के फैसले का स्वागत करता हूं। देश के लिए उनकी जिंदगी और सेहत बहुत जरूरी है। चूंकि सीजेपी ने आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया, इसलिए मैं सभी से इसमें शामिल होने की अपील करता हूं। यह अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है जो आप देख रहे हैं, और इस पर जवाब दिया है बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने और लिखा कि तिहाड़ से लौटा व्यक्ति सीजेपी का आधिकारिक प्रयोजक है। अरविंद केजरीवाल पर वो हमला बोल रहे हैं। इस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यानी एक तरफ आप प्रदर्शन करते हैं कि सरकार उचित कदम क्यों नहीं उठा रही पेपर लीक के मामलों को लेकर, सरकार जब कदम उठा रही है तो आप उसका विरोध करते हैं। संजय सिंह भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का विरोध कर रहे हैं और संजय सिंह ने इस मामले को लेकर क्या कहा है। प्रधानमंत्री जी फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, जिसकी डिमांड ही किसी ने नहीं की। फास्ट ट्रैक कोर्ट की असलियत यह है कि इस देश में बलात्कार के मामलों से लेकर एसिड विक्टिम के मामलों से लेकर तमाम चीज़ों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान है। लेकिन पॉक्सो के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट है, लेकिन उसमें भी सालों साल न्याय मिलने में लग जाता है, क्योंकि जब जांच एजेंसियां सही समय पे सबूत नहीं देंगी तो कार्रवाई कैसे करेगी कोर्ट। और खुद नीट के पेपर लीक में मोदी जी के अधीन आने वाली सीबीआई ने 2024 में 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं की। इस आधार पर पेपर चोरों को बेल मिल गई। अब आज की बात हम कर लेते हैं, जब प्रधानमंत्री फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, उस समय सीबीआई ने संजीव मुखिया के बारे में लिख के दिया कि 2026 नीट पेपर लीक में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो जब आपकी सीबीआई सबूत ही नहीं देगी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या कर लेगा भाई? फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या नतीजा निकल जाएगा? इसलिए ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात तो बड़ी हास्यास्पद है और कहीं ना कहीं ये आंदोलन को भटकाने की कोशिश है। सर, प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए, मैं उसी वीडियो संदेश की ही बात कर रहा हूँ जो उन्होंने जारी करके बोला है
कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी तो कोई डिमांड छात्रों की थी नहीं। तो ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एक तरफ अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और विपक्ष के तमाम नेता, ये लग रहा है उन्हें कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो चुका है। वहां पर मोदी प्रधानमंत्री ने देर रात जनता को संबोधित किया और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो गया और कहीं ना कहीं अब ये रायता सिमटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं पर जो विपक्ष के नेता चाहते हैं राजनीतिक रोटियां सेकना इनकी आड़ में, वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से अब बौखलाते हुए दिख रहे हैं और अभिजीत दीपके को अपनी गिरफ्तारी का खतरा दिख रहा है, इसलिए वो सरेआम इस तरीके से धमकी देकर कॉकरोचों को भड़काते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।